एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस ग्रोथ की सेकंड स्ट्रेटजी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी को कंप्लीट किया था, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जिसको हम बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जाके इस वीडियो को चेक करें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी से। A sustainability strategy focus on the existing business and market. It is a business strategy where the company focus on maintaining a current position that is already working well for it. For these reasons, the sustainability strategy is often called the status quo strategy. स्टेबिलिटी जो स्ट्रेटजी होती है वो बिज़नेस को सस्टेनेबल करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब बिज़नेस आपका है, देखो हमारी जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन थी उसके अंदर हम चीज़ों को ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट को अलग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को अलग कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। उसके अंदर हमने ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर ये सब चीज़ें स्टडी की थी। अब सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी के अंदर क्या है हमारा कि इस स्ट्रेटजी के अंदर हम ये बताते हैं, फोकस करते हैं कि हमारी जो ऑलरेडी बिज़नेस है उसको हम किस तरीके से सस्टेनेबल रखें, किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो हम स्टेटस क्वाड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं सस्टेनेबल स्ट्रेटजी को। इसके अंदर हमें बोले गए हैं स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती हैं। पोज स्ट्रेटजी, द पोज स्ट्रेटजी इज सस्टेनेबल स्ट्रेटजी दैट कंपनीज अडॉप्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। जब आपकी रैपिड ग्रोथ हो गई है उसके बाद ये स्ट्रेटजीज को अपनाती हैं कंपनियां। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग इन ग्रोथ स्ट्रेटजी द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू हैव सम रेस्ट टाइम बिफोर प्रोसीडिंग फ्यूचर ग्रोथ। द process of brief rest time is to analyze the situation and act accordingly, consolidating results for increased profitability। पोस्ट स्ट्रेटजी के अंदर क्या करते हैं, जब हमारी ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद हम इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, टाइम बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर ग्रोथ। जब हमारी ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद हम इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। जब हमारा रेस्ट टाइम चल रहा है, पोज हो गई हैं चीज़ें ग्रोथ नहीं हो रही है, ये नहीं कहते कि डाउन मतलब ग्रो हो लिया अब जितना होना था, अब हम वहीं पे रुक गए हैं, पोज हो गई हैं चीज़ें। तो उस चीज़ के लिए हम पोज स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, चीज़ों को डेवलप करने के लिए, हमारे बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट है नो चेंज स्ट्रेटजी। नो चेंज स्ट्रेटजी एक्सपेंड्स itself in its name. It means not nothing anything new but continuing what is working fine already. इसके अंदर नो चेंज स्ट्रेटजी के अंदर मतलब हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। हम इसका मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग, हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं न्यू, कोई भी नया चीज़ हम नहीं करते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारी वर्किंग के अंदर चीज़ें चल रही हैं उन्हीं के अंदर मेहनत करते हैं, कोई नई चीज़ हम नहीं करते हैं। नो चेंज इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम। नाम से तो चल रहा है नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता है इसके अंदर, कंटिन्यू वही चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। व्हेन टेकिंग द नो चेंज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी द फर्म इज़ अनविलिंग टू ट्राई समथिंग न्यू दैट एनी अफेक्ट इट्स करंट पोजिशन, सो इट्स चैनल रिसोर्स इनटू ऑप्टिमाइज व्हाट इज़ ऑलरेडी डूइंग। देखो अगर हम कई बार कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो भी चला जाता है। तो इसके अंदर फर्म अपनी पोजीशन को नहीं गंवाना चाहती, फर्म कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती, उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट स्ट्रेटजी। द प्रॉफिट स्ट्रेटजी फोकस ऑन द जनरेटिंग कैश फ्लो वेल मेंटेन स्टेटस क्वाड्स or continuing doing what is already working for a company. Profit oriented stability strategy is made necessary for an unfavorable external environment. Sometimes a business that is doing fine may have its profitability impacted by the elements like government regulation, economic and रिसेशंस, मार्केट कंपटीशंस एक्सेट्रा। प्रॉफिट स्ट्रेटजी फोकस करती है कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, आपके स्टेटस क्वाड्स को बढ़ाने के लिए, जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करती है। प्रॉफिट ओरिएंटेड स्टेबिलिटी जो स्ट्रेटजी हमारी है वो अनफेवरेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के लिए नेसेसरी है। कई बार क्या होता है बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को
इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे एलिमेंट्स हमारे इम्पैक्ट डालते हैं, गवर्नमेंट डालती है, रेगुलेशंस डालती है, इकोनॉमी डालती है, मार्केट कंपटीशन डालता है, तो हम फोकस करते हैं कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए प्रॉफिट स्ट्रेटजी के अंदर, इसके अंदर कैश के अंदर ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सम अमाउंट ऑफ वर्क। इट मीन्स इंक्रीजिंग आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग इनपुट्स एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट। इसके अंदर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाता है। इसका मतलब है हम इंक्रीज़ करते हैं आउटपुट को बिना इनपुट्स को इंक्रीज़ किए और बिना इंक्रीजिंग कॉस्ट को इंक्रीज़ किए। दिस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सम कॉइन्स which can increase productivity. You will have more product services offered for the same amount of work leading to increased profitability. ये प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है कि हम बिना जैसे हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं बिना ज़्यादा इनपुट डाले, हम आउटपुट मतलब इंक्रीज़ बिना किए इनपुट को हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, हमारे आउटपुट को काम ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है कट कॉस्ट। प्रॉफिट इज रेवेन्यू लेस कॉस्ट, सो लोअरिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी सिंस ग्रोइंग रेवेन्यूज रियलिटीली more difficult. Cutting cost is faster way to increase profitability. However, companies thinking cost leadership by taking cost cutting strategy should ensure it is not at the expansion of quality, else it will be the country productivity. Profit is a revenue less cost. Profit revenue होता है less cost. जो लोअर कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ करती है प्रॉफिटेबिलिटी को, क्योंकि ये ग्रोथ करने में हेल्प करती है रेवेन्यू को। रिलायबल मोर डिफिकल्ट, कटिंग कॉस्ट इज़ फास्टर वे टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम कॉस्ट को कट करते हैं तो ये एक फास्टर वे है प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हाउवर कंपनी सिंकिंग कॉस्ट, तो कंपनी क्या करती है कॉस्ट को कम कर देती है लीडरशिप टेकिंग। कॉस्ट अगर कट होगी तो वो चीज़ें इंश्योर करती है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव होगी और उस चीज़ से मतलब उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉस्ट का कट होने का आपकी क्वालिटी के ऊपर, और कटिंग कॉस्ट की हेल्प से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्राइस। इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज रेवेन्यू लीडिंग टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। वेल अ हाई प्राइस you will generate more total revenue with the fewer until sold. However, before increasing price, as profit oriented stability strategy projects the effect of the price change on customers behavior and consider your competitive प्राइस को इंक्रीज़ करना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं हम, जिससे हमारे रेवेन्यू के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। वहाँ पे हमने कट की है कॉस्ट को, हमने क्वालिटी कट नहीं की है। यहाँ पे हम प्राइस को इम्प्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं उस कॉस्ट को कट कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे रेवेन्यू इम्प्रूवमेंट होगा। वो फेवर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, सो रेवेन्यू विद फेवर यूनिट सोल्ड। एंड बिफोर इंक्रीजिंग प्राइस, जब हमारा प्राइस नहीं बढ़ा होता है, एज प्रॉफिट ओरिएंटेड स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट द इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड कंसिडर योर कम्पिटिटिव प्राइस। जब आप प्राइस को चेंज करते हैं तो कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज होता है और कंपटीशन के जो अंदर है उनके बिहेवियर के अंदर भी चेंज आता है। नेक्स्ट है इंक्रीज मार्केटिंग एफर्ट्स। Marketing creates revenue options for increased profitability. Marketing educate your target audience about your products, services, and highlight its benefit. People who buy your products have certain expectations. Running advertisements and promotions reinforce those expectations. Your target customers will see the products as the solutions to their problems and will be more likely to buy. मार्केटिंग जो है वो क्रिएट करती है रेवेन्यू ऑप्शंस को, इंक्रीज़ करती है प्रॉफिटेबिलिटी को। मार्केटिंग आपकी टारगेट ऑडियंस को अचीव करने में प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करती है। मार्केटिंग की हेल्प से आपको आपकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनके बेनिफिट्स को पता चलता है। मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन से आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं। तो मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी को हमने आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं
और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।